खैरागढ़ उपचुनाव का फैसला आखिरकार कांग्रेस के पक्ष में ही आया है। चुनाव से पहले ठीक खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर किया गया वादा कांग्रेस का बड़ा दांव साबित हुआ है। पहले राउंड से बढ़त बनाने वाली कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक जश्न का माहौल है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मतगणना की शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल मतगणना स्थल के अंदर ही बैठे बैठे सारा खेल देख रहे थे। जब 18 राउंड पूरे हो गए और उनको अपनी हार का पूरा यकीन हो गया, तब वे धीरे से बाहर आए और मीडिया के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। लगे हाथ उन्होंने सरकार के सिर पर कई गंभीर आरोप भी मढ़ दिए, तो वही मामले की रही सही कसर भी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहकर पूरी कर दी कि ये जीत जिला बनाने की घोषणा का नतीजा है। जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, क्योंकि खैरागढ़ विधानसभा में गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह से चुनाव लड़ा, खुद के द्वारा 27 जगह सभा करना, फिर शराब का वितरण, पैसा का, साड़ी का, सारा चीज़ वितरण किया। उसके बाद मैं संघर्ष में था और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी डट कर मुकाबला किए और इस मुकाबला में हम लोग पीछे हो गए। निश्चित तौर से हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो सरकार है, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, खैरागढ़ विधानसभा में जिस ढंग से उपेक्षा करके रखे, उस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये चुनाव का नतीजा एक प्रकार से प्रतीक के रूप में है कि एक विधानसभा को जीतने के लिए कैसे मुख्यमंत्री 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र फिर से जारी करते हैं। किसी उपचुनाव में घोषणा पत्र जारी करते हुए पहली बार देखा गया और 3.5 साल के काम की कहीं ना चर्चा हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई मुद्दे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इशू है, कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया। तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस जीत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के 3 साल के कामकाज पर लगी जनता की मुहर बताया। तो वहीं राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कांग्रेस की इस जीत का विश्लेषण यह कहते हुए किया कि कांग्रेस ने एक तो महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा, इसके साथ ही साथ उनको राजघराने का समर्थन भी प्राप्त था। कुल मिलाकर जिला बनाने की घोषणा को ही इस चुनाव में कांग्रेस की जीत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अलबत्ता कुछ लोग इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 साल के बेहतरीन कामकाज से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं पे वहां की जनता ने विश्वास किया है। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये शुरू से एक्सपेक्टेड था। कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी तो आप देखिए कि उसने कई ऐसे काम किए हैं जो वो शुरुआती दौर से ही वो अपर साइड थे, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस में ये फिगर के लिए लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल फिगर के लिए लड़ रही थी। ये फ़र्क है बेसिक दोनों की चुनाव की लड़ाई में। लेकिन जिस प्रकार से महिला प्रत्याशी देना, होना, भूपेश के अपने वादे हैं, रूरल इकोनॉमी के जो 3.5 साल के काम है, तो ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से हो रही थी, इससे क्लियर कट था कि अपर हैंड पे है कांग्रेस और ये कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। चुनाव जीतना ही नहीं, एक ह्यूज मार्जिन से, एक बड़ी मार्जिन के साथ कांग्रेस आएगी, ये बात पहले से तय थी। जिस तरीके से फिर उन्होंने जिस तरीके से जिले की घोषणा की, वो नो डाउट कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही शानदार सोचा समझा कदम था।
एक मास्टर स्ट्रोक भूपेश बघेल जी द्वारा था।